सती प्रथा, ये एक ऐसा नाम है ना, जो सुनते ही दिमाग में कई तरह के सवाल, विवाद और गलतफहमियां पैदा कर देता है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक प्रथा नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक हकीकत थी। तो चलिए आज इसके इतिहास की परतों को खोलते हैं, इससे जुड़े मिथकों को तोड़ते हैं और इसे खत्म करने के लंबे संघर्ष को समझते हैं। अब शायद ये लग रहा होगा कि इसकी कहानी तो बहुत पुरानी होगी, सदियों पुरानी। लेकिन नहीं, इस प्रथा की जड़ों को समझने के लिए हमें इतिहास में बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हमारी यात्रा शुरू होती है एक ऐसी घटना से जो, यकीन मानिए, हमारे आपके समय के बहुत ही करीब की है। हाँ, 1987 ये वो साल है जब भारत में सती का आखिरी ऑफिशियल केस दर्ज हुआ था। सोचिए, बहुत पुरानी बात नहीं है ये, और यही बात इस मुद्दे को सीधे आज के समय से जोड़ देती है। और ये कहानी है रूप कंवर की। राजस्थान का एक गांव है देवराला, वहीं की रहने वाली थी सिर्फ 18 साल की एक लड़की, जिनकी कहानी ने इस प्रथा के आधुनिक और कह सकते हैं कि सबसे भयावह चेहरे को दुनिया के सामने ला दिया। जरा सोच कर देखिए, उम्र सिर्फ 18 साल, शादी को हुए बस 8 महीने और विधवा हो गई। और इसके बाद जो हुआ वो और भी खौफनाक था। हजारों लोगों की भीड़ के सामने उन्हें पति की चिता पर जिंदा जलना पड़ा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि इस खौफनाक घटना का महिमा मंडन किया गया। उस जगह पर एक मंदिर बना दिया गया और लाखों लोग वहां तीर्थयात्री बनकर आने लगे। तो ये जो रूप कंवर का मामला है, ये हमें सोचना पर मजबूर करता है कि आखिर इस प्रथा की जड़ें कहाँ हैं। तो चलिए अब इस आधुनिक घटना से थोड़ा पीछे चलते हैं और उन ऐतिहासिक और धार्मिक वजहों को खंगालते हैं जिनका हवाला देकर अक्सर इसे सही ठहराया जाता रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सती शब्द आया कहाँ से। ये निकला है संस्कृत के शब्द सत्य से, मतलब एक सच्ची, एक वफादार पत्नी। इस प्रथा को सहगमन या सहमरण भी कहा जाता था, जिसका सीधा सा मतलब है पति के साथ यात्रा पर निकल जाना या साथ में मर जाना। हाँ, तो एक आम धारणा है, एक बहुत कॉमन बिलीफ है कि सती प्रथा तो वेदों में लिखी है, कि ये एक प्राचीन धार्मिक कर्तव्य है। लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? क्या हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में वाकई ऐसा कुछ लिखा है? यहीं पर सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला सच सामने आता है। इस प्रथा को धर्म से जोड़ने की पूरी कहानी सिर्फ एक शब्द की गलत व्याख्या पर टिकी है। ऋग्वेद के एक श्लोक में विधवाओं से कहा गया है, अग्रे चलो, यानी जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन कई सदियों बाद इस अग्रे शब्द को बदलकर अग्नेय कर दिया गया, जिसका मतलब होता है अग्नि में। सोचिए, सिर्फ एक अक्षर का हेरफेर और जीवन में आगे बढ़ने की सलाह आग में कूदने का एक क्रूर आदेश बन गई। और बात सिर्फ ऋग्वेद की नहीं है। चलिए बाकी ग्रंथ भी देख लेते हैं। रामायण, राजा दशरथ की मृत्यु के बाद क्या रानी कौशल्या सती हुई? नहीं। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी? वो भी नहीं। मनुस्मृति, जो कि एक अहम धर्म ग्रंथ है, उसमें भी सती का कोई जिक्र नहीं मिलता। और तो और बौद्ध ग्रंथों में भी इसकी कोई आलोचना नहीं है, जिससे यही अंदाजा लगता है कि उस जमाने में ये कोई आम प्रथा थी ही नहीं। तो सवाल उठता है कि अगर हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र नहीं है, तो फिर ये प्रथा आई कहाँ से? ये शुरू कैसे हुई? इसके लिए जब हम ऐतिहासिक सबूतों को देखते हैं तो कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। देखिए, सती का जो पहला पक्का सबूत हमें मिलता है वो वैदिक काल के हजारों साल बाद का है। पहला शिलालेख 463 सीई में नेपाल में मिला। और भारत की बात करें तो यहाँ पहला सबूत 510 सीई में मध्य प्रदेश के एरन में मिला। ये तारीखें साफ साफ बताती हैं कि ये प्रथा बहुत बाद में चलन में आई। तो ये शुरू कैसे हुई? शुरू में ये प्रथा ज्यादातर ऊंचे वर्गों तक ही सीमित थी, खासतौर पर राजपूत योद्धा जातियों में। लेकिन बाहरी आक्रमणों के दौर में इसमें बहुत तेजी आई और यहीं से जौहर जैसी प्रथा का जन्म हुआ। जब किसी लड़ाई में हार तय हो जाती तो दुश्मन के हाथों अपमान से बचने के लिए महिलाएं एक साथ सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेती थीं। रानी पद्मावती की कहानी शायद इसका सबसे जाना माना उदाहरण है। और ये प्रथा किस हद तक फैल चुकी थी, इसका अंदाजा आप इस एक आंकड़े से लगाइए। एक ब्रिटिश सर्वे हुआ था जिसके मुताबिक सिर्फ बंगाल में, और वो भी 1815 से 1824 के बीच, मतलब 10 साल से भी कम समय में, सती के करीब 6000 मामले दर्ज हुए थे। 6000!
ये दिखाता है कि कॉलोनियल एरा आते आते ये प्रथा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस क्रूरता के सामने सब चुप थे, बिल्कुल नहीं। इसका विरोध भी हुआ और सदियों तक चला। कई शासकों ने, कई समाज सुधारकों ने इसके खिलाफ मजबूती से अपनी आवाज उठाई। इसे खत्म करने की कोशिशों का भी अपना एक लंबा इतिहास है। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासक थे जिन्होंने इसे कंट्रोल करने की कोशिश की। फिर मुगल बादशाह अकबर आए जिन्होंने जबरन सती का विरोध किया। मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी ही मां जीजाबाई को सती होने से रोका था। यहाँ तक कि पुर्तगालियों ने भी 1515 में गोवा में इस पर बैन लगा दिया था। लेकिन इस लड़ाई को एक बड़े सामाजिक आंदोलन में बदलने का श्रेय जाता है राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन राय के लिए ये लड़ाई सिर्फ किताबी या सामाजिक नहीं थी, ये उनके लिए बहुत पर्सनल थी। हुआ ये था कि उन्होंने अपनी आंखों से अपनी ही भाभी को जबरदस्ती सती की आग में धकेलते हुए देखा था। सोचिए वो मंजर कितना भयानक रहा होगा। और बस उसी दिन उन्होंने कसम खा ली कि इस शैतानी प्रथा को जड़ से खत्म करके ही रहेंगे। तो राजा राम मोहन रॉय के सालों के संघर्ष, उनके सामाजिक अभियान और उस वक्त के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के समर्थन के बाद आखिरकार वो दिन आया। साल था 1829 जब बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट पास हुआ। ये एक ऐतिहासिक जीत थी। पहली बार इस प्रथा को बड़े पैमाने पर कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया। तो 1829 में कानून बन गया। एक बहुत बड़ी जीत थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या सिर्फ एक कानून बना देने से सालों पुरानी लड़ाई खत्म हो जाती है? और यहीं हमारी कहानी घूमकर वापस वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था, साल 1987। देखिए, 2 कानून हैं, 2 साल हैं। एक है 1829 का बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट और दूसरा 1987 का सती निवारण अधिनियम, जो रूपकमर मामले के ठीक बाद बनाया गया। इन दोनों कानूनों के बीच पूरे 158 साल का फासला है। और ये लंबा फासला हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है कि कानून बना देना और समाज की सोच बदलना, ये 2 अलग-अलग चीजें हैं। सामाजिक बुराइयां बहुत गहरी होती हैं, वो कानूनों से ज्यादा हमारी मानसिकता में बसी होती हैं। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा करती है। सती को तो कानूनन खत्म कर दिया गया, लेकिन आज भी हमारे समाज में दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसी कितनी ही चुनौतियां हैं जिनके खिलाफ कड़े से कड़े कानून मौजूद हैं। तो सवाल ये है कि कानून तो बदल दिए जाते हैं, पर क्या मानसिकता बदली है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी एक के पास नहीं। इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।